एक दिन मैंने एक प्रश्न रखा था कि संसार में जैसे हम किसी वस्तु को पाने के लिए 3 प्रकार के उपाय अपनाते हैं, एक चोरी, एक डकैती और एक मांगना, भिक्षा मांगना। ये तीनों उपाय संसार में चल रहे हैं, लेकिन भगवान के यहाँ 2 उपाय नहीं चल सकते। अर्थात हम चोरी की बात सोचेंगे तो सोचते ही नोट हो जाएगा। वो सर्वांतर्यामी है ना। और डकैती की बात तो स्वप्न में नहीं सोची जा सकती, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है और हम इतने कम शक्तिमान हैं कि कोई एग्जाम्पल नहीं। उनके संकल्प से अनंत कोटि ब्रह्मांड बन गए और हमारे जिंदगी भर की कमाई से एक ठो मकान बनता है। हम क्या मुकाबला करेंगे भगवान का कि उनको पकड़ के बांध दें और उनसे दिव्यानंद छीन लें। यानी वो वस्तु तो आनंद है ना, जिसके लिए हम परेशान है, और वो भगवान के ही पास है। तो चोरी डकैती तो वहां काम नहीं देगी। बड़े बड़े तिकड़म वाले हिरण्यकश्यपु, सुना होगा नाम आप लोगों ने। उसने वर मांगा ब्रह्मा से कि सब भगवान के नियम के अनुसार मृत्युलोक में मारे जाते हैं, मर जाते हैं, हम नहीं मरेंगे, हम भगवान के नियम को काटेंगे। कैसे काटोगे? तो उसने अपनी बुद्धि लगाई। न हम जमीन में मरे, न आसमान में मरे, न आदमी से मरे, न जानवर से मरे। अरे बड़ा लंबा प्रस्ताव रखा। अब ब्रह्मा ने कह दिया, वर दिया, जा। अब उसने सोच लिया हो गए अमर। लेकिन भगवान ने उसके वर की रक्षा करते हुए मार दिया, नरसिंह बन करके। तो कोई तिकड़म काम नहीं देगा भगवान के यहां। बस एक रास्ता है, भीख मांग लो। और वो बड़े दयालु हैं, दे देते हैं। यद्यपि हम लोगों ने अनादिकाल से अनंत बार भीख मांगा है, ऐसा नहीं है कि मांगा नहीं। मां बाप बेटा स्त्री पति के चप्पल पड़े जब जोरदार, ऊपर देखते हैं। चौपाई से, दोहे से, श्लोकों से, वेद मंत्रों से भगवान से भीख मांगते हैं। माहम ब्रह्म निराकरोत् मामा ब्रह्म निराकुर्जाम, माहम ब्रह्म निराकुर्जाम मामा ब्रह्म निराकरोत्। ये वेद के द्वारा। इसी प्रकार
अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सब मांगते हैं, फिर भी मिला नहीं। क्यों? देखिए, मांगना दो प्रकार का होता है, एक इंद्रियों से, एक मन से। इसीलिए भक्ति या उपासना भी दो प्रकार की होती है, एक इंद्रियों से, एक मन से। तो इंद्रियों के द्वारा जो भक्ति होती है या याचना होती है या भीख मांगी जाती है, वो नहीं मिलती। हमने इंद्रियों से बहुत भक्ति की, जब जब मानव देह मिला तो या तो ठीक मार्ग बताने वाला महापुरुष नहीं मिला, और अगर मिला तो हमने उसकी बात नहीं मानी और इंद्रियों से भक्ति की। रसना से पाठ, गीता का पाठ, रामायण का पाठ, भागवत का पाठ, वेद का पाठ, सब देवी देवताओं भगवान का तमाम सारा स्तोत्र है, पाठ करते हैं। ये रसना की भक्ति। हाथ से जप, राम राम श्याम श्याम, ये हाथ की भक्ति। पैर से चारों धाम और तमाम तीर्थों का भ्रमण करते हैं, और ये सब करने का अहंकार भी बढ़ाए जाते हैं। हमने इतने करोड़ जप किया। राम राम लिखते हैं लोग कागज पर, 1 करोड़ नाम लिखा, इतना बड़ा पोथा। हम चारों धाम किए हैं जी, हमको तो वैकुंठ मिलेगा ही। कोई भगवान के धाम में वास करता है, यहां मरेंगे तो वैकुंठ मिलेगा। इस प्रकार गलत उपासना यानी मन रहित उपासना हम लोग करते आ रहे हैं। 1000 बार संतों के कहने पर भी नहीं मानते। यहां बैठे हैं लोग, प्रचारक लोग भी बैठे हैं जो उपदेश करते हैं। कीर्तन हो रहा, देख रहे हैं इधर उधर उधर, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, कोई परवाह नहीं। हमको क्या करना है भगवत प्राप्ति, भगवान की गरज हो आएगा हमारे पास। इतनी लापरवाही है आप लोगों की, सबकी। कितने 1000 बार कृपालु ने आप लोगों को समझाया है कि भगवान इंद्रियों की भक्ति नोट ही नहीं करते। ये क्यों परिश्रम कर रहे हो बिला वजह? मन से भक्ति करो, उनका रूप ध्यान करो। अजर अमर हो, अरे अजर अमर भी हो अगर, तो भक्ति तो करना पड़ेगा ना, अंतःकरण की शुद्धि तो करना पड़ेगा। ऐसे उधार करते करते करोड़ वर्ष बाद भी तो मरोगे एक दिन। क्या सोच रखा है कि इतनी लापरवाही है? एक कहानी है,
एक बार मथुरा के चौबे खूब भांग पी करके नशे में हो गए। आज भी वहां बहुत भांग पीते हैं लोग, और आपस में बोले, ओ प्रयाग में माघ मेला है। माघ मेला शुरू हो गया है प्रयाग में आजकल भी, तो हम लोग चले। दूसरे ने कहा हाँ हाँ, अरे तो ये सामने नाव खड़ी है ना, ये यमुना जी जहां मिलेंगी गंगा जी से वही प्रयाग, पूछना भी नहीं पड़ेगा, चलो। हाँ, अच्छे अच्छे पहलवान थे सब, बैठ गए नाव पर, खेने लगे। सारी रात खेया नाव को। सवेरे थोड़ा थोड़ा नशा कम हो गया, सारी रात का परिश्रम, और फिर वो नशा तो कोई ऐसा नहीं होता कि 1000 दिन बना रहे। तो कहते हैं अरे यार, ये प्रयाग के घाट मथुरा तरीके ही है, कोई अंतर नहीं है इसमें। तो जिसका नशा बिल्कुल उतर गया उसने कहा अरे नहीं यार, ये मथुरा नहीं है, ये अरे प्रयाग नहीं है, तो मथुरा ही है। नशे वाला कहता है अबे गधे, सारी रात पसीना पसीना हो गए, मथुरा ही है। आपस में नाटक कर रहे थे सब लोग। तो एक घाट पर बैठे नहा रहे थे कुछ लोग, उन्होंने कहा भाई ये क्या है, आप लोगों में लड़ाई हो रही है। तो उन्होंने कहा भाई हम लोग सारी रात नाव खे करके प्रयाग के लिए चले, और ये कहते हैं कि अभी ये मथुरा है, ये क्या है? तो उन्होंने कहा हाँ मथुरा ही है। हैं? क्यों? नाव बंधी है, नाव तो खोला नहीं आप लोगों ने, और खेते जा रहे हैं सारी रात। ठीक यही दशा हम लोगों की है। मन संसार में बंधा है, पक्का ये मेरी माँ है, ये बाप है, ये बीबी है, ये पति है, ये मेरा बेटा है, कौन कहता है नहीं है? ये मर जाएगा मैं रोऊंगा, ये रहेगा मुझे खुशी होगी। इसके देखने से खुशी होती है, चिपटाने से खुशी होती है, ये अटैचमेंट। और रसना से कीर्तन हो रहा है, सारी दुनिया देख रही है। इंडिया में बड़ी उपासना करते हैं लोग, लेकिन करप्शन भी टॉप का है, ऐसा क्यों? जहां करप्शन पहले 50 साल पहले बिल्कुल नहीं था, वहां भी हो गया। आप तो उन बड़े बड़े जजमेंट देने वाले जजों के यहां भी मुकदमे चलने लगे करप्शन के। तो ये सब क्यों? इसीलिए कि मन का अटैचमेंट माइक जगत में है और इंद्रियों से भगवान की भक्ति हो रही है, यानी कर्म योग का उल्टा। भगवान कहते हैं अर्जुन से, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युध्य च। ये गीता का सारांश बता रहा हूं। तू मन सदा मुझ में रख, अटैच्ड, और इंद्रियों से युद्ध कर, मार। तो मारने वाला नहीं माना जाएगा, क्योंकि मन मेरे पास है। हम इसका उल्टा करते हैं।
मन संसार में रहे और मुंह से बोले जाओ तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधश्च सखा तुम्हें। मंत्र बोलते हैं पंडित लोग मंदिर में, आप सुन के हंसे। सहस्राशे रेखा पुरुषा, ये प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से आप। अगर 3-4 दिन खाना न मिले, पानी न मिले, तो आप जैसे खाना पानी मांगते हैं, ऐसे क्यों नहीं भगवान नाम लेते? हरे राम हरे राम। हरे क्या है? संबोधन कारक है। हे हरि, हरे भगवान का नाम नहीं, हरि नाम है। संबोधन में, बुलाने में हम संस्कृत में बोलते हैं हरे, यानी हे हरि सुनो। हरि का स्मरण नहीं किया और हरे बोल रहे हो। हम संसार में अपने बेटे को, दोस्तों को, किसी को बुलाते हैं, अरे ओ रमेश, तो पहले रमेश का स्मरण करते हैं। मनेर स्मरण प्राण, ठाकुर महाशय ने कहा है, ये प्राण है मन से स्मरण। सारे शास्त्र वेद एक स्वर से कहते हैं मन से स्मरण करो, उसको उपासना कहते हैं। भगवान के पास जाने वाला एक मन है। मन एव मनुष्याणाम, केवल मन। इंद्रियों को चाहो तो ले जाओ, वरना कोई जरूरत नहीं। एक बार राम मत कहो, श्याम मत कहो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। केवल मन से प्यार बढ़ा दो और अनंत कोटि कल्प भगवान का नाम गुण गाए जाओ। यदि बहु जन्म करे श्रवण कीर्तन, तभु ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। ये तो मजाक बना रहे हैं आप भगवान का, धोखा दे रहे हैं आप भगवान को। मुंह से बोलते हैं तुम्हें वो माता, और प्यार है संसारी फिजिकल मां से। ये जानते हुए कि वो अंदर बैठा नोट करता है, सब जानते हैं और सब प्राइवेसी भी रखते हैं अपनी। हम जो सोच रहे हैं कोई नहीं जानता, बीवी भी नहीं जानती, बाप भी नहीं जानता, बेटा भी नहीं। बगल में बैठा है उसी के खिलाफ सोच रहे हैं। अरे गुरु जी को भी नहीं छोड़ते हम लोग, दंडवत भी करते हैं, सिर झुकाते हैं और साथ में गुरुजी ऐसा क्यों करते हैं, ऐसे क्यों कपड़ा पहनते हैं, ऐसे क्यों। तो मन से ही मांगना होगा, तब भगवान देने में 1 सेकंड की देर नहीं करते, 1 सेकंड की। द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, तो द्रौपदी ने मन से स्मरण किया श्री कृष्ण का,
लेकिन साथ में अपना बल भी रखा। 0.1% गड़बड़, दांत से साड़ी दबाया, भगवान नहीं आए। जब दांत से साड़ी छोड़ दिया, आंख मूंद लिया, अंबरावतार हो गया। कंप्लीट सरेंडर। जैसे डॉक्टर लोग कहते हैं ना, कंप्लीट रेस्ट करो, कंप्लीट, हिलना डुलना नहीं, करवट नहीं लेना, बड़ा ऑपरेशन हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री आजकल ऐसे ही है, सबको ऐसे ही कर देते हैं डॉक्टर लोग, और मानना पड़ता है। 3 दिन ऐसे ही रहो, फिर जब परमिशन होगी तो तकिया के सहारे बैठना। तो मन से स्मरण करने का अभ्यास करो, रट लो। नंबर 1 स्मरण, फिर राम श्याम राधे बोलो। ये मैंने कितनी बार कहा है। या तो आप लोगों का ये निश्चय है कि आप को पागल कुत्ते ने काटा है, इसलिए आप बकवास करते रहते हैं, हम लोग सुन लेते हैं और करते हैं अपने मन का। या तो शास्त्र वेद की बात पर विश्वास नहीं है। अरे कम से कम एक गधे की अकल से तो सोच सकते हैं आप। हमारी गवर्नमेंट में भी कानून है, अगर मंशा है तब वो अपराध है, अगर मंशा नहीं है तो अपराध नहीं है, वो एक्सीडेंट है। मर्डर हुआ है लेकिन मंशा नहीं थी। उसने हमें छुरा मारा, हमने एक घूंसा मारा, मेरे घूंसे से मर गया। मर गया तो मैं क्या करूं, अपने बचत के लिए मैं घूंसा भी न मारूं। तो जज साहब जब सुनते हैं तो कहते हैं ठीक है, ठीक है, तुमको फांसी नहीं हो सकती। एक आदमी रात को 12 बजे किसी दुकान के ताले के पास बैठा है, पुलिस ने पकड़ा। चोरी करने आए हो? नहीं जी। नहीं नहीं, क्या करते हो? अरे तो मैंने कुछ चुराया है क्या, देख। अरे चुराया नहीं, ताले के तरफ देख रहे हो, क्या कर रहे हो यहां? मैं देख रहा हूं कहां का बना हुआ ताला है। अच्छा अच्छा, यानी मंशा खराब है, चलो दफा लग गई तुम्हारे ऊपर। तो भगवान के यहां तो वो कोई पुलिस और गवाही और कोई जज की आवश्यकता नहीं रखते, सब काम स्वयं करते हैं। अंदर बैठे स्वयं नोट करेंगे, स्वयं जजमेंट देंगे, स्वयं दंड देंगे। तो मन से भगवान का स्मरण करना और रो कर पुकारना, इससे मन निर्मल होते होते जब बिल्कुल निर्मल हो जाएगा तो एक बार तुमने कहा आओ, आ जाएंगे। जब कंप्लीट निर्मल हो जाएगा मन। इसी को तुलसीदास ने आधी लाइन में कह दिया, मन क्रम बचन छाणी चतुराई, भजता ही कृपा करत रघुराई। बिल्कुल भोला बालक बनकर रोना होगा,
ये मांगना है। सचमुच भूखा होकर वो मांग रहा है रोटी, और एक का पेट भरा है और रोटी मांग रहा है, ये अंतर है, ये भावार्थ है।